चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था एपी के एन पदों का योग। आपको बताया था एपी के एन पदों का योग क्या होता है। वो होता है सर एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और भी एक बताया था क्या कि सर अगर हमारे पास अंतिम पद हो तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था। अगर हमारे पास अंतिम पद हो तो इसका फॉर्मूला बताया था एस एन बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद। पहला पद जोड़ अंतिम पद कब, ये कब लगता है जब हमारे पास अंतिम पद दिया गया हो। हमारे पास अंतिम पद दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया तब ये लगता है। ठीक है, जब हमारे पास अंतिम पद दिया गया हो तब हम ये लगाते हैं। अंतिम पद जब हमारे पास दिया गया होता है तब हम ये लगाते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए। पहला पद जोड़ अंतिम पद, पहला पद जोड़ अंतिम पद। क्लियर है, पहला पद जोड़ अंतिम पद, तब हम ये लगाते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 9 से विभाजित। हाँ, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 9 से विभाजित है। तो सबसे पहला बताइए जो सबसे, हाँ सबसे पहला बताइए जो धन पूर्णांक हो और 9 से विभाजित हो। तो सर सबसे पहला जो होगा हमारे पास वो 9 ही होगा। सबसे पहला क्या होगा सर, वो 9 ही होगा। फिर 9 के बाद सर 18 होगा। फिर इसी तरह करके कितने हैं, 40, 40 धन पूर्णांक है, 40 धन पूर्णांक है। हम 40 धन पूर्णांक है, यानी हमारे पास एन का मान कितना है सर, 40। यानी हमें क्या निकालना है, ए से 40 का मान निकालना है। ठीक है, तो चलो आपके पास एस एन का फॉर्मूला आपको पता है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप निकालो एस 40, निकालो। चलो 1 मिनट समय लगेगा, आप आराम से सॉल्व करो। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस 40 बराबर क्या होता है, एस 40/2 गुने लिख लेंगे। एस एन फॉर्मूला होता है n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ एन का मान क्या है 40, जहाँ एन का मान क्या है 40। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए सर देखिए, इसका पोल में आंसर देना है या चैट 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 बॉक्स में, चैट चैट बॉक्स में जब पोल में देना हो मैं जरूर बताऊंगा। चैट में आपको आंसर करना, आपको चैट में आंसर करना हो।
चलिए देखते हैं तो कितना है सर हमारे पास। n का मान है 40/2 और a का मान सर पहला पद क्या है सर, पहला पद हमारे पास 9। चारों अंतर क्या होगा सर, दूसरा पद क्या है सर, 18 माइनस पहला पद क्या हो गया 9। डी का वही मान हो गया हमारे पास 9, ए का वही मान हो गया 9। इंटू पहला पद क्या है 9, जोड़ एन का मान कितना है, मान है 40 - 1 इंटू डी का मान क्या है 9। यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, चलो एस 40 बराबर, तो ये कितना बार में, 20 बार में। 20 इंटू 9 दूनी 18 जोड़ 39 इंटू 9, यहाँ जाएगा एस 40 बराबर 20 इंटू 18 प्लस, चलो 39 में गुना कर लेते हैं 9 से। 9 × 9 = 81, 8, 9 × 3 = 27 और 8 × 35 351, जो 18 कर लेते हैं 369। तो ये हो गया हमारे पास 20 × 369। यहाँ से अगर 9 दूनी 18, 1, 6 दूनी 12, 1, 13, 9 दूनी 18 हो गया 1, 6 दूनी 12, 1, 13, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 1, 7, यानी 7380। एक बार फिर से गुना कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 1, 6 दूनी 12, 1, 13, 3 दूनी 6, 1, 7, ठीक है, 7380। ये तो राइट आंसर 7380। ग्रेट। समझ में ना, देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं, सिंपली में बोला गया था 40 धन पूर्णांक, टोटल कितने एन का मान हो गया 40 संख्याओं का, और कैसी संख्या जो 9 से विभाजित, 9 से विभाजित मतलब पहला क्या होगा 9, दूसरा क्या होगा 18, फिर इसी तरह करते 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 हमें 40 ऐसे संख्या देखना था जो 9 से विभाजित थी, और उनका क्या देखना है, योग निकालना था। तो क्या निकालना था हमें, योग ज्ञात करना था। क्लियर है। चलिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन समझ में जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल ऐड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, जिसमें क्या बोला गया 40 धन पूर्णांकों का योग जो किससे विभाजित है, 6 से विभाजित, यानी पहला क्या हो गया 6, फिर 12, फिर इसी तरह का 18, इसी तरह कितने टोटल धन पूर्णांक 40 धन पूर्णांक, कितने धन पूर्णांक है 40 धन पूर्णांक, है ना। यानी हमें एन का मान कितना मिल गया 40, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना एस 40 का मान ही निकालना है ना। चलिए आराम से निकालिए, और इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में। कहाँ करना आंसर, हमें पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है। चलो थोड़ा सा समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए, थोड़ा समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 इंटू डी, और यहाँ पे हमें एन का मान कितना दिया है 40, यानी इस 40 का मान निकालना है। आराम से निकालिए, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं करना आपको पोल सेक्शन में, शांतिपूर्वक आपको पहले आंसर करना है, फिर इसका पहले गुना करना है, फिर इसका आंसर करना है। सॉल्व, एन का मान आपको, ए का मान, डी का मान सब कुछ दिया गया है, एन का मान, डी का मान सब कुछ आपको दिया गया है। चलो आराम से कीजिए, कहाँ से करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, कहाँ से करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ग्रेट, चलो 51 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, 51 बच्चों में से 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। फिर कितने बच्चों का ठीक है? अभी 22 बच्चों ना सके, मैं बता दूंगा, अभी आपको पता चल जाएगा कुछ। मात्र 50% बच्चों ने अभी तक आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया। चलो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर करनी है, इसलिए सारे के सारे बच्चों को आंसर करनी है। ठीक है, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखो राजेश कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है बाबू, थोड़ा सा आप स्कूल का मतलब कि क्लास का माहौल बना के रखो, क्वेश्चन का आंसर किया करो। चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थोड़ा सा बाबू जल्दी ज्वाइन कर लिया करो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एन का मान क्या होगा 40/2, यहाँ से होगा 2 इंटू पहला पद क्या है 6 प्लस एन का मान क्या है, एन का मान है तो 40 - 1 इंटू डी, डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 12 में से 6 गया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ गया हमारे पास, चलो 1 40 क्या हो जाएगा 40/2, यानी 20 बार में कट जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 बार क्या हो गया 6 दूनी 12 प्लस 40 में से क्या 39 इंटू 6, है ना, 39 इंटू 6 हो गया। अब यहाँ पे 1 40 बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू 12 प्लस 9 6 54, यहाँ हो गया 5 6 3 18 और 5 23, ठीक है, 18 5 क्या हो जाएगा 23। अब देखो 234 में 12 जोड़ देते हैं तो 6 4 2, अब इसमें किससे गुना करते हैं 20 से, तो 0 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 दूनी 4, यानी हो गया 0 2 4 9, 4 9 2 0, 4 9 2 0। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ग्रेट। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करिए, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट, ठीक है। अगला नेक्स्ट बोला गया है कि देखो यहाँ पे 24 प्लस 21 प्लस 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग किसके बराबर हो जाए 78। मतलब इसमें हम कितने पदों को जोड़े, कितने पदों को जोड़े, कितने पदों को जोड़े इसका योग किसके बराबर आ जाए 78 के बराबर हो जाए। यानी हमें क्या दिया, हमें एसएन का मान दे दिया गया, हमें क्या क्या दे दिया गया, देखो हमें दे दिया क्वेश्चन में एसएन का मान दे दिया 78, मतलब हमें एन पदों का मान दे दिया, हमें एन निकालना है और हमें पहला पद दे दिया देखो 24, सार्वंतर क्या होता है सर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है सर हमारे पास 21 - 24 जो कि किसका हो जाएगा सर -3 है, सार्वंतर मिल गया। सर फॉर्मूला पता होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू, यही फॉर्मूला होता है जिसमें सर एस एन दिया गया है, एन हमें नहीं दिया गया है, ए दिया गया है, एन हमें नहीं दिया गया, डी निकाल दिया गया है, यानी सिंपली हमें क्या निकालना एन निकालना। चलो रखो एन का मान निकाल लो, सिंपल सा। चलो इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट का समय लगेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना, यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा, आराम से सॉल्व करो, बस मुझे द्विघात समीकरण निकाल कर दिखा दो, बाकी उसको हम लोग हल कर ले जाए। हाँ सभी लोग सही है, नीरज सभी लोग सही है, आप भी सही हो, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। द्विघात समीकरण जो बनना आप निकाल के दिखा दो, द्विघात समीकरण हमको निकाल के दिखा दो।
अमन को ना सोचे कोई डाउट हो या आंसर बताना चाहते हो बता दो। सर एक बार रिपीट कर देना शुरू से। क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। सर ये फॉर्मूले में कैसे मल्टीप्लिकेशन निकालना है एक बार। चलो अभी बताते हैं कैसे निकालना। अमन को कोई डाउट हो आपको। चलिए देखते हैं, अभी अभी रख के दिखाते हैं कैसे रखना है। देखो सारी चीजें हमें दिया गया, सारी चीजें हमें दिया गया, ठीक है। अभी अभी बता दो सारी चीजें हमें दिया गया है ना। देखो हमें एसएन का भी मान दिया गया, कितना मान दिया गया एसएन का। अच्छा चलो मोनाक माइनस क्या कोई डाउट देख लेते हैं। बताइए बाबू क्या डाउट आपका, मोनाक माइनस क्या डाउट आपका। सर निकाल लिया। हाँ क्या है बताइए। पुरुषोत्तम नाम से हाँ बताइए क्या क्या है आपका आंसर। सर समझ में नहीं आया। तो अभी बताएंगे ना। अच्छा कनवार सिंह ने सोचा कि इनका मानना है 7525। तो हमें एन बताना है कितने पदों को हम जोड़ेंगे कि हमारे पास 78 आ जाए। इतना हो नहीं सकता, ठीक है चलो देखते हैं। अभी आ जाएगा समझ में, अभी आ जाएगा समझ में आपको। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि आपको ना इस तरह रैंडमली आप जोड़ते जाओ। देखो 24 हो गया, 21 हो गया, 15 18 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर इस बाद आपके पास हो जाएगा 12, ऐसे जोड़ते जाओ। अब देखो कितने पद को जोड़ेंगे कि 78 आ जाए। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे एक एक को काउंट कर लो, फिर जोड़ते जाओ, देखो कितने पद को जोड़ेंगे कि हम 78 आ जाए। हम यहाँ मान लेते हैं कि हम एन पद को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 78 है हाँ? वही एन का मान हमें निकालना है, वही हमें एन पद निकालना है, ठीक है। वही हमें एन पद निकालना है, ध्यान दो। देखो क्या बोलते हैं हम, एस एन का मान हमें दिया गया, मतलब इन एन पदों का योग में दिया गया 78। 78 लिख लिए बराबर एन बाई टू इंटू पहला पद क्या है 24 है, प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी का मान क्या है -3 है, गुना में है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 78 बराबर एन बाई टू इंटू ये हो गया 24 दूनी 48, फिर -3 से अंदर गुना कर लो, ये हो गया -3n, -3n, और ये हो गया माइनस माइनस क्या +3, +3। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 78 बराबर n बाई टू इंटू 8 3 11 51 -3n, 51 -3n, ठीक है। 51 माइनस क्या 3n। अब देखो करना क्या आपको, ध्यान से दो। अब यहाँ से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस, क्योंकि देखो 48 और 3 क्या हो गया 51 -3n। यहाँ से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं इन दोनों को। ऐसे इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या है कुछ नहीं, क्या है 1 है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 78 इंटू 2, और ये हो जाएगा n इंटू 51 -3n, है ना, 51 -3। अब क्या करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं, यानी ये हमारे पास एक प्रकार से क्या बन गया। हाँ, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 78 इंटू 2, तो इसको गुना कर लो, 8 दूनी 16, 1 7 14, 1 15 156 बराबर n इंटू 51 -3n। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 156 बराबर n से मल्टीप्लाई करो, चलो 1 से 51 में, तो ये हो गया 51n, फिर n से 3n में, तो प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3n स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपको दिखेगा, चलो यहाँ माइनस का 3n स्क्वायर, तो इधर लगे प्लस का 3n स्क्वायर, ये प्लस का 51n है, तो इधर लगे माइनस का 51n, और यहाँ पे क्या है प्लस का 156 बराबर क्या हो गया 0। अब हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं 3, यहाँ बच गया n स्क्वायर, यहाँ पे जगह 17 थी, क्या 17, यहाँ हो गया 3 बचे 15, 3 दूनी 6 बराबर 0। क्या कॉमन ले लिया हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से हो जाएगा सर n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 52, यहाँ से हो जाएगा 0, है ना। 0/3 क्या 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 52 का, हम क्या करते हैं 52 का हम निकालते हैं, है ना। चलो 52 का क्या निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम तो ये देखो 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर लिखते हैं 2 13 दूनी 26, फिर देखो
13 कम 13। तब ध्यान दोगे यहाँ पे, ध्यान दोगे देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 और यहाँ से 13, यानी 13 और 4 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 13 और 4 से कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी यहाँ पे लगाएंगे मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद विभाजन विधि। चलो लगाते हैं आराम से यहाँ मध्य पद विभाजन विधि। किस विधि सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा इसको हल करेंगे। चलो तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा सर 13n माइनस का 4n प्लस का 52 बराबर का 0, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास चलो n कॉमन n माइनस 13, और यहाँ से -4 कॉमन n माइनस 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n माइनस 13 और यहाँ से हो जाएगा n माइनस 13। ठीक है, यहाँ बच गया सर n, यहाँ बच गया माइनस का 4 बराबर का हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। यानी यहाँ पर देखो n माइनस 13 और ये हो गया n माइनस 4 बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 को करते हैं, n माइनस 13 बराबर 0 और n माइनस 4 बराबर 0। यानी n का मान कितना गया सर 13 और n का मान कितना गया सर 4। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आप सिर्फ चार संख्याओं को जोड़िएगा तब भी आपके पास 78 आ जाएगा। 4 संख्या जोड़ने का मतलब देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी ठीक अगर आप सिर्फ 4 पद, यानी सिर्फ 4 पद कहने का मतलब कि अगर 24 जोड़ 21 जोड़ 18 जोड़ 15, सिर्फ आप इतना भी जोड़िएगा तो आपके पास 78 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, यानी पहला तो आप बोल सकते हो कि n का मान 4, यानी सिर्फ 4 पदों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन इस सवाल समझ में आया कि कितने पद लिए जाएंगे, तो कितने पद लेंगे, 4 पद। लेकिन सर एक n का मान 13 भी आया था, यानी क्या हम 13 पदों को भी जोड़ेंगे तो क्या 78 आएगा, हाँ आएगा। चलो देखो कैसे आएगा, ध्यान आप देखो कि ये क्या है, ये समांतर श्रेणी है जिसमें पहला क्या है 24 है, दूसरा क्या है 21 है, तीसरा क्या है 18 है, चौथा 15 है, इसके बाद अगला क्या होगा, अगला होगा 12, फिर इसके अगला क्या होगा सर 9 हो जाएगा, फिर उसके अगला सर क्या आ जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। कितने पद हो गए ये, 3 3 6 और ये हो गया हमारे पास 6 3 9 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा सर माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 12। अब देखो 9 4 13 हो गया, टोटल कितने टर्म हो गए, टोटल हो गए सर ये अब ये हो गया हमारे पास n का मान 13। टोटल कितने पद हो गए, n का मान 13 पद हो गए। अब हमें ये बताइए कि n का मान जब ये 13 हुआ, क्या इनको जोड़ने पे अभी भी 78 आ रहा है क्या। देखो जोड़ के देख लेते हैं। देखो जब इसको जोड़ने जाओगे देखो तो माइनस के 12 से प्लस के 12 कैंसिल आउट, माइनस के 9 से प्लस के 9 कैंसिल आउट, माइनस के 6 से प्लस के 6 कैंसिल आउट, माइनस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल आउट। कहने को तो इसके पास कुल कितने पद हैं, तो बोलेंगे कुल इसके पास 13 पद है, लेकिन जोड़ने के बाद इसका मान कितना आ रहा है 78 का मान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, क्वेश्चन 24 21 18 के कितने पद हम जोड़ें ताकि 78 आ जाए, तो आप इधर 4 पदों को जोड़ दो या कुल 13 पदों को जोड़ो, तब भी आपको कितना मान आएगा 78 मान आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको करना क्या है, अभी के लिए आपको करना क्या है, आपको यहां से लेकर यहां तक का पहले स्क्रीनशॉट लेना है। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना। सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मुझे पता चले यहाँ क्लास में प्रेजेंट हो। जल्दी करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना जस्ट इसके आगे वाला मध्य पद विभाजन विधि का। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। चलो क्लियर है, इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से है कि इसमें देखो हमारे पास अधिकतर बच्चों को 2 मान आते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही मान वो रख के बोलते हैं कि एक ही मान होगा y n का मान 4, लेकिन उनको ये भी देखना होगा कि n का मान 13 भी होगा तब भी वो 78 मान सही होगा। ठीक है, चलिए तब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइड कीजिए। जल्द करेंगे,
जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्ड कीजिए। ओके, बढ़ जाएंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि 3, 5, 7, 9 इस प्रकार के कितने पद, मतलब कितने पद लिया जाए, कितने पद लिया जाए कि इसको जोड़ने पे कितना आ जाए 120। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, आराम से बनाना है आपको। और इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। जिसमें आपको एस एन, ये क्या है हमारे पास, एस एन एन पदों का योग दे दिया है 120। पहला पद हमें दे दिया गया देखो 3, सारवंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 5 - 3 क्या होगा दोस्तों, तो क्या निकाला हमें, एन बराबर निकाला, हमें एन का मान निकालना, ठीक है। निकालो एन का मान, जल्दी निकालो। तो बिना सॉल्व किए आंसर निकले, कुछ बच्चे क्या करते हैं बिना सॉल्व किए आंसर करने लगते हैं। बिना सॉल्व किए हमें आंसर नहीं करनी, आराम से आंसर करिए, चलो आराम से करो आंसर। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। 21 बच्चों ने किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, बाकी सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर करना अनिवार्य है, अगर आप आंसर नहीं करते तो इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड।
5 4 3 2 1। यहाँ से देखो एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हो गया हमारे पास एस कितना निकालना है, एस एन, एस एन के मान हमें दिया गया है, हमें एस एन का मान दिया कितना 120 बराबर एन बाई टू इंटू पहला पद दिया गया 3 प्लस एन हमें निकालना एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 2। तो सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, ये हो गया हमारे पास 120 गुने, या अभी क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 120 रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 3 दूनी 6 हो गया प्लस 2 से देखो 2 से 2n माइनस का 2 है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 120 बराबर n बाई टू इंटू देखो 6 में से 2 गया 4 प्लस 2n है ना। यहाँ से हो जाएगा 120 बराबर n बाई टू, अंदर से क्या 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा सर 2 प्लस n, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा सर 120 बराबर n इंटू 2 प्लस n। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 120 बराबर 2n प्लस n स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास 0 बराबर n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 120 है ना। क्या होता है, ये होता है n स्क्वायर प्लस 2n ठीक है। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 120 बराबर 0, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि लगाना है। क्या करना है, यहाँ पे मध्य पद विभाजन विधि लगाना है, मध्य पद विभाजन विधि लगाना है यहाँ पे। तो 120 का निकाल लेते, चलो 120 का निकालते, चलो 120 का फैक्टर निकालते हैं। 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 पचे 15 है ना। अब हमें क्या करना है, प्लस का 2 लाना है। ये देखो 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 7 आ जाएगा, नहीं होगा। कुछ और दिमाग लगाते हैं, कुछ और दिमाग लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 12 से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। यानी अगर हमें प्लस का 2 चाहिए तो क्या करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखो प्लस का 12 में से अगर 10 घटा दें तो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एन, तो यहाँ पे भी एन आ गया, यहाँ पे भी एन आ गया है ना। यानी अगर हमारे पास बात करें तो ये हो जाएगा प्लस का 12n माइनस का 10n, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 12n माइनस का 10n माइनस का 120 बार क्या हो गया 0। अब यहाँ से अगर हम मैं बात करूँ n कॉमन लेते हैं n प्लस 12, और यहाँ से मैं बात करूँ माइनस के 10 कॉमन लेते हैं n प्लस का 12 बराबर का 0 है ना। चलो ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 10, ये जाएगा n प्लस का 12 बराबर 10, यानी दो चीज हम बात करते हैं, n माइनस 10 बराबर 0 और n प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से n बराबर 10 और यहाँ से n बराबर माइनस का 12, तो क्या n का मान माइनस का 12 लेंगे, नहीं, n का मान क्या ले लेंगे 10, माइनस का 12 नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर होगा, क्योंकि n हमेशा क्या होती है प्राकृतिक संख्या होगी, n हमेशा क्या होगी प्राकृतिक संख्या, यानी n बराबर 10। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट सब डबल ऐड कीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ, जल्दी कीजिए। क्लियर है? चलो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। जल्दी जल्दी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल वाइट ऐड कर दीजिए। चलो अब पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, है ना। इसमें बोला गया है क्या हमें कि एपी के पहले एन, पहले 6 पदों का योग, मतलब पहले 6 का मतलब क्या किया, S6 पहले 6 पदों का योग दिया है कितना 12, S6 मतलब सम ऑफ 6 टर्म दिया, 6 पदों का योग क्या दीजिए 12, पहला समीकरण। पहले 10 पदों की मतलब पहले 10 पदों S10 का मान कितना दिया 60, तो उस एपी के पहले एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी SN का मान हमें ज्ञात करना, SN का मान हमें ज्ञात करना। चलो सबसे पहले हमें S6 हल करके दिखाओ, ए और डी में अंतर, ए और डी में एक समीकरण बना के दिखाओ। चलो चार्ट में बनाना आपको, सबसे पहले क्या करना आपको एपी के, सबसे पहले आपको S6 को सॉल्व करना है। इसमें आप समीकरण कैसे बना, देखो ध्यान दो, हमें क्या पता है SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। यहाँ पे देखो n का मान दे दिया कितना 6, n पर कितना दिया 6, है ना। तो यहाँ रख दो S6 बराबर 6/2 इंटू 2a प्लस 6 का n कौन क्या है 6-1 इंटू डी, देखो और S6 का भी मान दिया कितना 12 बराबर 2×3 6, फिर हो गया 2 से 3 बार में कर जाएगा, 3 बार में यहाँ 2a प्लस 5d। चलो इस तरफ का एक समीकरण बनाओ, इस तरह आप S10 समीकरण बना। चलो मैं आपको एक एक मिनट का समय देता हूँ। सबसे पहले एक एक मिनट समय देता हूँ, पहला के लिए आप पहला समीकरण बना के दिखाओ, ए और डी में समीकरण बनाओ, कौन सा समीकरण बनना है जल्दी बनाओ, फिर आप S10 से समीकरण बना के दिखाओगे। जल्दी करेंगे। चलो कितना आ रहा है आपका, या बबलू प्रजापति अभी देखा अभी बताता है, बताता हूँ क्या नाम है। बबलू प्रजापति नाम सोचे जाएंगे, पूछ लीजिए क्या डाउट होगा, पूछिए क्या डाउट होगा। सर जी ये कर दिया, SN के फॉर्मूले में रख दिया। कितना है सर देख लो। दिखाओ, आप कैमरा ऑन कर दिखा दो। आगे इसको सॉल्व करो, आगे इसको सॉल्व कर दो, मान लीजिए 5 था, आप आगे उसको सॉल्व कर दो। 5 है तो 5 को अंदर गुना कर दो, इधर 3 है तो 3 को अंदर गुना करना है। हाँ सही, बाकी सही है। और S10 का मान कितना है 60, तो दूसरी तरफ 60 रख दिया। कर रहे हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया। चलो इसमें देखो आप क्या करेंगे, हम सिंपल सा यहाँ 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया हमारे पास 12 बराबर, देखो 3 दूनी 6 है प्लस 5 15d, ये हो गया हमारे पास क्या पहला समीकरण। या ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको गुना ना करके, इसको गुना ना करके हम दूसरी तरफ ले जाके इसको भाग देते हैं। यहाँ गुना में इधर है क्या हो जाएगी भाग हो जाएगा, 12/3 बराबर 2a प्लस 5d, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 चौके 12 यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस 5d, पहला समीकरण हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं S10 का मान कितना है 60,
तो एसएन का फॉर्मूला लगाओ। एसएन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। एसएन बनोगे देखो 60 बराबर 60/2, 60 बोले n का मान कितना है, n का मान है 10, या लिख भी दो। S10 बराबर क्या होगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू डी, और S10 का मान कितना है 60 बराबर 2 5 जा 10, 5 इंटू 2a प्लस 10-1 क्या होगा 9d। यहाँ से सर गुना में धारा के भाग कर देते हैं 2a प्लस 9d, और यहाँ से हो गया 12×5 = 60, 2a प्लस 9d। ठीक है, दो समीकरण देखिए आपको 2a प्लस 9d 2a प्लस 5d, है ना। अब जैसे ही हमें पता चला सर दो हमारे पास समीकरण है, हम क्या करेंगे, दो समीकरण दो समीकरण आसानी से हल करके दोनों का मान निकालेंगे, ए और डी निकल जाएगा। जैसे ए और डी निकलेगा हम एसएन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास देखो दो समीकरण आ गया, हमारे पास देखो दो समीकरण आ गया। पहला समीकरण हमें दिखा 4 बराबर 2a प्लस 5d, दूसरा समीकरण दिया 12 बराबर 2a प्लस 9d। दो समीकरण दिखा, सॉल्व कर देते हैं सर। दो समीकरण दिखा, हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। पहला समीकरण दिखा हमारे पास 2a प्लस 5d, 2a प्लस 5d बराबर हो गया 4। दूसरा समीकरण दिखा 2a प्लस 9d बराबर क्या हो गया 12। पहला समीकरण दूसरा समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण देखिए हमारे पास। चलो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको दोनों को हल करना है। कैसे हल करेंगे, हाँ देखो बहुत कुछ निकालने के लिए कैसे हल करेंगे सर, विलोपन विधि द्वारा हल कर लो। विलोपन विधि द्वारा किसी एक को हटाना, एलिमिनेशन मेथड, है ना। चलो ऊपर पहला समीकरण से दूसरा समीकरण घटाते हैं, देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट। यहाँ से माइनस का 4d, यहाँ से माइनस का 8, यहाँ से इसीलिए d बराबर -8/-4, -1 प्लस तो 4 दुनिया। डी का मान क्या आ गया, तो बहुत नहीं है। अब जैसे डी मिले हम क्या निकालेंगे, ए निकाल लेंगे। तो बोलेंगे क्या डी का मान, हाँ डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पे चलो 2a प्लस 5d बराबर 4, 2a प्लस 5d बराबर 4। हाँ ठीक है, आपने सही बनाया बाबू, सही बनाया, डी का मान 2 आ गया। एक मान करो, एक मान निकालो। तो ये जैसा 2a प्लस 5 इंटू डी का मान क्या होगा सर 2 बराबर 4, यहाँ से हो गया 2a प्लस 10 बराबर 4, यहाँ से हो गया 2a बराबर 4 माइनस 10, यहाँ से हो गया 2a बराबर माइनस का 6, इसलिए a बराबर हो गया माइनस का 3, इसलिए बराबर क्या हो गया, कैसे माइनस का 3, ये देखो -6 और क्या है गुना में है 2, तो इधर क्या बट्टा में जाएगा, एक मान क्या जाएगा, एक का मान आ जाएगा -3, एक मान आ गया -3। अब जैसे हमें सर a का मान मिला, जैसे हमें a का मान मिला हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक मान मिला हम आगे क्या करेंगे, हमें आगे पता है एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। एसएन बराबर हो गया n/2, 2 इंटू ए, एक मान क्या है सर, ए का मान -3 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है, डी का मान है 2, डी का मान क्या है 2। यहाँ से होगा एसएन बराबर n/2 इंटू प्लस माइनस माइनस का 6 और 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, ये प्लस का 2n माइनस का 2, यानी यहाँ से एसएन बराबर होगा n/2 इंटू -6 - 2 माइनस का 8 प्लस का 2n। फिर क्या करना, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू माइनस का 8 प्लस हो गया n/2 इंटू 2n, यानी यहाँ से देखो 2 चौके 8, हो गया एस एन बराबर माइनस का 4n, दो दूनी दूसरे 2 कट गया, प्लस का हो गया n स्क्वायर, यानी हो गया एस एन बराबर n स्क्वायर माइनस का 4, n स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप क्या करो, जल्दी जल्दी आप इस पेज का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करेंगे। हाँ ठीक है, बबलू प्रजापति नाम से बच्चे पूछ लो क्या पूछना सर बोलिए। आपने S6 के जगह ये 12 क्यों रखा? 6 के जगह 12 क्यों रखा,
हाँ सर। कहाँ पे? सर ये आपने शुरू में ही, ये 12 ये पूछ रहे हो आप? ये नहीं सर, इधर इससे साइड में वाला। ये 12 ये सर ये 12 बराबर 3 2a + 5d। हाँ ये ना, अच्छा 2a + हाँ 5d। अच्छा ये देखो ये 3 चौके 12 होता है ना। सर, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला। तो ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? सर हाँ बोलिए। जैसे इससे ऊपर ये S6 है, तो हाँ, आपने S6 की जगह 12 क्यों रखा, ये पूछ रहा हूँ। क्योंकि इसका मान दिया गया है पहले 6 पदों का योग कितने के बराबर दिया गया? 12। 12 के बराबर, यानी पहले 6 मतलब पहले S6 का मान किसके बराबर दिया गया? 12 के। इसीलिए हमने S6 की जगह किस क्या क्या रख दिया? 12। 12। ठीक उसी तरह देखो ये पहले 10 पदों का योग किसके बराबर दिया है? 60 के। यानी 60। S10 का मान कितना दिया है? 60। यानी S10 की जगह हमने क्या रख दिया? देखो 60। 60। ऐसे में ओके सर, थैंक अब यू। हमने हल करके देखो, एक ये समीकरण एक ये समीकरण, दो समीकरण बना हमारे पास। और दोनों समीकरण को हमने विलोपन विधि से हल कर दिया। विलोपन विधि से हल कर दिया तो हमें ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, इसमें रख दिया, आगे आंसर मेरे पास। चलिए तो जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से डबल ऐड कीजिए जल्दी। जैसे देखते हैं सबकी, हाँ थोड़ा टाइम लगा, अधिकतर बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं अटेंडेंस देने वाला नहीं। तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट से आप डबल ऐड करेंगे। क्वेश्चन समझ आएगा ना? चलो एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। a+2d और a माइनस या a+4d। चलो बताइए a का मान क्या होगा? जल्दी बताइए a का मान क्या होगा? सर डी बराबर 5। a का मान बताना है, a नहीं d नहीं, हम a का मान निकालना। सर जैसे ए d का मान 0 आ रहा है। तो जैसे d का मान मिला आप उसमें रख दो, ग्रेट, एक मान 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो क्या करना है, हमें पहला समीकरण से दूसरे समीकरण घटा देना है, मतलब घटा दी तो a से कट के यहाँ पर सर 2d माइनस का 4d, यहाँ से घटा दो 10 माइनस का 20, तो यहाँ पे आगे देखो हमारे पास माइनस का 2d माइनस का 10, यानी यहाँ से इसलिए d बराबर -10 बट्टा -2, क्या गया 2 बचे 10, यानी डी का मान क्या गया 5। और जैसे डी का मान मतलब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देते हैं डी का मान। चलो ये मान हमारा पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था। समीकरण एक में रखने पर चलो ये हमारे पास a+2d बराबर 10, यानी यहाँ से a+2 इंटू 5 बराबर 10, a+10 बराबर 10, और a बराबर क्या हो गया 10 माइनस 10 जो कि 0 के बराबर। बहुत एक मान 0 आ रहा, ग्रेट ग्रेट, बहुत समझ आ गई ये चीजें। चलिए तो ये चीजें मैं इसलिए सिखा देगी क्योंकि देखो काम हमारा लास्ट में, देखो इस क्वेश्चन में हमने जो भी किया, इस क्वेश्चन में हमने जो भी किया आपने ध्यान दिया होगा, मेरा मेन मोटिव क्या था, दो समीकरण बनाना। एक ये समीकरण हमने बनाया, एक ये समीकरण, जब ये हमें मिल गए इसको हम आसानी से सोल्व किया, ए और डी निकला, बाकी हम इसमें रख दिए फॉर्मूला में। इसमें कोई रॉकेट साइंस था कोई नहीं था, बस हमारा मुश्किल काम क्या था, हमें ए और डी में समीकरण बनाना, जो कि हम यहाँ से बना लेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको दे देता हूँ, है ना, आपको उस घर से बनाना है। मैं नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। या आप HW नोट डाउन कर लो, या आप HW नोट डाउन करो, ये आपका HW है, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। ये आपका HW आपको इसको बनाना है, नेक्स्ट क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए तो मतलब आज क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइड जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाइड करना है, ठीक है। चलिए अब एक बात और मैं बता देता हूँ यहीं पे साथ ही में, है ना, कि चलो हैप्पी छठ पूजा। अगर जिनके घर नहीं होता है ना, जिनके घर नहीं होता है वो घर मेरे घर आ सकते हैं, है ना। चलो हैप्पी छठ पूजा। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आज की क्लास में यहीं तक। और किसी को डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछ लेंगे। अगर नहीं डाउट है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।